हूँ बोट कलम मैदान, जो भाई थे दिल्ली जब लिया गए थे गुरु महाराज 82 में, बोट कलम मैदान में, जहाँ वो 1 करोड़ लोगों की भीड़ थी। और उस बोट कलम मैदान में गुरु महाराज की वो बेड़ी वाली फ़ोटो भी लगी थी। उस समय बाले मुकुंद तिवारी गुरु भाई थे और वो वहाँ वही फ़ोटो यानी गुरु महाराज की जब लगी थी तो बड़े वहाँ यानी वो हो करके और उस समय की सरकार को धिक्कारते थे। 5-5 किलो की बीड़ी एक एक पैर में डाले थे लोग गुरु महाराज। सत्संग सुनाते सुनाते प्रेमियों गुरु महाराज एकाएक मौज बदल गई गुरु महाराज। 1 करोड़ तो केवल टाट वाले थे, बाकी जितने अधिकारी और कर्मचारी और लोग थे वो भी 2-4 लाख रहे होंगे, क्योंकि वो तो दिल्ली था ना, बोट कलम मैदान पार्लियामेंट का मैदान था वो, और वो जीवन में कभी भरा नहीं था। गुरु महाराज कहे कि आज यह जो मैदान जो आज ये इतने जनसमूह से भरा है, या न पीछे भरा था न आगे भरेगा, वह दृश्य गुरु महाराज वहाँ दिखाए और मौज में आकर के गुरु महाराज कहे, एकाएक मौज बदली। कहे, हे बच्चा, आज तक तुमने कुछ मांगा नहीं और हमने तुमको कुछ दिया भी नहीं। आज हे बच्चा, एक चीज़ जो भी मांगना है मांग लो। एक साथ भैया सबको कहे गुरु महाराज, आप इतना बड़ा कोई देवी देवता का इतिहास आपको नहीं मिलेगा जो करोड़ों करोड़ों को एक बार वरदान, और सबकी मान्यता अलग अलग, और सबको एक बार ही दे दे। ऐसा यह कहीं किताब में लिखा हुआ नहीं मिलता है, नहीं कोई प्रमाण है। लेकिन मैं इनका प्रमाण जो यानी बोट कलम मैदान में जो दिए और जितने प्रेमी थे और जो मांगे सबको मिला। गुरु महाराज कहे, बच्चा एक चीज चाहे जो भी मांग लो। हे प्रेमी, कुछ की मैं बात बता रहा हूं जो हमारे साथी थे वहां। कुछ तो कहे, हे सरकार, एक थे 50 साल के बाबू कैलाश सिंह, नाम सुने होंगे, चंदवक के थे, टाटधारी। इसमें से प्रेमी जानते होंगे उनको। बरमलपुर बगीचे के ही थे वो, उसी बरमलपुर में उनका घर है। उनके पास 50 साल की उम्र हो गई, एक भी बच्चा नहीं। डॉक्टर जवाब दे दिया था, गांव वाले बझवा बझिनिया नाव रख ले रहे, कोई सुबह मुंह नहीं देखना चाहता था। कैलाश भाई को बड़ी चिंता रहती थी और लोग ताने भी मारते थे, दौड़ दौड़ जाना बाबा जय गुरुदेव की है, और इतनी बड़ी भक्ति, और बाबा जय गुरुदेव, एक भी बच्चा नहीं। और कहा ना कि हमारे गुरु महाराज समर्थ। कैलाश सिंह को वही बात उस समय याद आ गया, कहाँ है सरकार, अरे कम से कम हमारी बझवा बझिनिया का नाम छूट जाए, यानी बच्चा मांगे। एक गुप्ता जी थे, वही पतरही और जहाँ से उधर बनारस और इधर आजमगढ़ के लिए जो मोड़ है वही कोना में दुकान था। बड़ी उस समय स्थिति खराब थी, तो कहे है सरकार, अरे कम से कम कई थे लड़का हुआ खाए पिए के सबके आठ जाए मिल जाए। एक यादव जी रहना कहना है सरकार, अरे हम बहुत कुछ बुढ़ाई आ गई सोचत सोचत, हम एक थे भुअरी भैंस दे दा मुर्रा। हे प्रेमियों, ऐसे ऐसे लोग यानी गुरु महाराज से मांगे। खैर वो तो गुरु महाराज कह ही चुके थे। जब कैलाश भाई की हाल बताऊं, अब सबकी बताने लगूंगा, समय बहुत नहीं है, लेकिन कैलाश भाई की बात बताऊं, हर 10वें महीने एक बच्चा। अरे एक मांगते थे, 8-9 पर जब कांटा पहुंचा तो कहने लगे, अरे सरकार, अरे कहे तुम ही तो मांगे हो बच्चा, हम क्या करें, तुम ही तो मांगे हो। हालांकि उस बच्चों की शादी कई गुरु महाराज उधर भी कराए थे। तो कहने का मतलब है प्रेमियों, गुरु महाराज कहे कि मैं देना तो जानता हूँ लेकिन लेना नहीं जानते, ये बड़ी दुर्भाग्य है।
इसी कलयुग में आप नाम सुने होंगे रामकृष्ण परमहंस का। बंगाल की धरती पर वही कलकत्ता दक्षिणेश्वरी जो देवी है वहीं के पुजारी थे वो काली माँ के। और काली माँ के इतने बड़े भक्त थे कि आज तक तो कोई उनके सिवा और हुआ नहीं है और आगे भी कोई ऐसी उम्मीद नहीं लगती। वो इतने बड़े बड़े भक्त काली माँ के थे। जब काली माँ को खाना खिला लेते थे, भोजन करा लेते थे, तब अपने खाते थे। और इतनी गरीबी और इतनी दरिद्रता थी कि लोग ताना मारते थे रामकृष्ण परमहंस को। है काली माई के कोरा में रहे न, और काली माई जो है इसको बहुत बड़े भक्त, और खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। हे प्रेमियों, देवी देवता सब सुनते हैं। काली माई जब दुनिया के ताने को जब सुनती थी ना तब बर्दाश्त नहीं होता था, और वो सोचती थी कि कुछ रामकृष्ण परमहंस मांग ले, लेकिन रामकृष्ण परमहंस कुछ मांगने वाले नहीं थे। भक्त जो है वह कभी ऐसा काम ही नहीं करता, वो कुछ मांग नहीं रहे थे। और जब काली माँ सुनती थी तो एकदम झरझरा जाती थी। काली माँ तो ये सोचती थी कि इनको हम दुनिया का बादशाह बना दें, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ना, वो केवल माँ माँ करके और सेवा करते थे, भक्ति करते थे। जब सुनते सुनते काली माँ जब परेशान हो गई तब कहने लगी कि कृष्णा। कहे हाँ मैया। कहे अरे जो मांगना है मांग ले। कहने लगे माँ हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल तेरी गोद में अपने लिए रहो बस। काली माई बोलने लगे कि कृष्णा हम तुमको दुनिया का बादशाह बनाना चाहती, मांग ले। कहे ना माँ अब तो बुढ़ाई आ गई, दुनिया का बादशाह बनकर क्या करूँगा। अब एक पैर जो है कब्रिस्तान में और दूसरा धरती पर, बादशाह हो जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, नहीं चाहिए। काली माँ कहने लगी अच्छा ठीक है, भोग की सामान मांग ले। इस दुनिया के यानी पूरे विश्व के विश्व सुंदरी और तुमको हाजिर। कहने लगे करे मैया तो क्या कहती रे, अब बुढ़ाई आ गई, हम विश्व सुंदरी से शादी करें। कहा अरे बच्चा बुढ़ाई नहीं, अरे तुमको भी 18 साल का नौजवान बना दूंगी, यह पावर है मेरे पास। कहा ना ना मैया हमको जवान अवान नहीं बनना है, यह भी नहीं चाहिए। तब काली माँ सोचने लगी कि अब इस बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, इस दुनिया की दौलत। हे प्रेमियों, उस समय उड़ीसा की धरती पर एक संत रहते थे जिनका नाम तोतापुरी सुने होंगे आप। वह भी अपने ज़माने के बहुत बड़े संत थे। तोतापुरी के यहाँ काली माँ जाकर के कही कि देखो महाराज क्षमा कीजिएगा, मेरा एक बच्चा है जो जिसको इस दुनिया की किसी चीज़ से मतलब नहीं, और उसको अब मुक्ति चाहिए, और वो हमारे पास है नहीं, सरकार आप दे दीजिए। संत कहे ठीक है। 1 महीना लगा, उड़ीसा से पैदल चले। उस समय ये ट्रेनें और ये कोई साधन नहीं था। जय गुरुदेव। हे प्रेमियों, जब आए कलकत्ता और जब सामना पड़ा रामकृष्ण परमहंस से, तो कहने लगे कि अरे कृष्णा मेरी शरण में आ जा। रामकृष्ण परमहंस कहने लगे अरे जा जा, हम माता को मानते हैं, माता की गोद में खेलते हैं, हम आपकी बात को मानने वाले नहीं हैं। बहुत समझाए तोतापुरी लेकिन नहीं माने। तब कहे कि अरे कृष्णा तेरी मैया ही तो हमको बोलाई यहाँ, तू जा पहले अपने मैया से पूछ। तब ये दौड़ करके गए काली माँ के मंदिर में और कहने लगे मैया। कहे हाँ। कहे ये महात्मा क्या कह रहा है? कहे बच्चा ठीक कह रहा है। कहे कि क्या
तुम हमको अपनी गोद से फेंकना चाहती हो? कहाँ बच्चा, जो चीज़ तुमको चाहिए वो मेरे पास नहीं है, इनके पास है, इनसे मिल जाएगा। कहने लगे कि अरे मैया, मुझसे चूक क्या हुई मेरी भक्ति में, जो कि तुम आज हमको दूसरे की गोद में फेंक रही हो। तो ये कहने लगे, काली माँ कहने लगी कि अरे बच्चा, तेरी भक्ति में कोई चूक नहीं है, इसीलिए तो तुमको संत के शरण में लगा दी। यानी देवी देवता जब जिस पर बहुत बड़े खुश होते हैं तब ये मिलता है। काली माँ लगा रही हैं संत की शरण में, और वो भी केवल राम कृष्ण परमहंस को, बाकी और ऐसा किताब में कहीं नहीं मिलता। जब वो यानी जान गए रामकृष्ण परमहंस कि अब यानी इनकी शरण में जाना होगा, तब काली माँ को धिक्कारे, कहे अरे मैया, सेवा करते करते मेरी बुढ़ाई आ गई, उस सेवा के फल में तुम हमको क्या दिया? काली माई कहने लगी, हे बच्चा, तुमको क्या पता, सारी सेवा का फल हम तुमको दे दिया, ये कि आज तुम्हारे दरवाजे पर उड़ीसा से चलकर ये संत आए हैं, और ये जो तुमको आज नाम भेद देने के लिए तैयार और अपने घर की तरफ ले जाना चाहते हैं। यह सब सेवा का फल है, पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। गोस्वामी जी महाराज इशारा किए हैं रामायण में। तो वह सब तुम्हारे किए हुए पुण्यों का ये फल और हम तुमको दिए हैं। हे प्रेमियों, तोतापुरी के चरण में गिर गए, उठा लिए और कहने लगे बैठ जा, और धीरे से माथा ठोक दिए। खेत तो पहले से जोता हुआ था, निर्मल तो थे ही, और तुरंत वो आसमानी आवाज़ यानी ब्रह्मवाणी और देववाणी जब उनके अंदर आने लगी, तुरंत जीवात्मा को चढ़ा दिए ऊपर। और जब वह ऊपर की लोकों में जब जीवात्मा गई तो देख रहे हैं कि ये काली क्या, वहाँ तो काली का मंडल ही है। 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ काली और शंभु, और जिसको रामायण में भी गोस्वामी जी महाराज लिखे हैं कि अति विचित्रतः लोक अनेका, रचना अधिक एक से एका। यानी ऐसे ऐसे उधर के लोक और ब्रह्मांडों को जब देखे तो कहने लगे अरे बाप रे, हम तो यक्के काली माई के दक्षिणेश्वरी देवी के चक्कर में थे, यहाँ तो करोड़ों करोड़ काली माई है। जब देख लियो तो धीरे से उतारे नीचे, और तब उनको भेज दिए और कहे कि अब तुम अपने घर की तरफ चलो। हे प्रेमियों, जिंदे जी ये इतिहास मिलता है कि रामकृष्ण परमहंस की चढ़ाई हुई और अपने लोक को आने जाने लगे, लेकिन इनके चेला जब ये स्वामी विवेकानंद, उस समय हमारा भारत गुलाम था, और उस समय उनको अमेरिका यानी आज वही जो न्यूयॉर्क है, वहाँ एक पूरा बहुत बड़ा सम्मेलन विश्व का रखा गया था। और भारत में भी जब चिट्ठी आई थी तो उस समय भारत में जब यह पता चला तो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद को भेजे थे। जब स्वामी विवेकानंद को जब पता चला कि हमको अमेरिका जाकर न्यूयॉर्क में बोलना है तो घबरा गए, और जा कर के गुरु महाराज से कहने लगे, सरकार, अरे वो अमेरिका है, अमेरिका न्यूयॉर्क, वहाँ हम क्या बोलेंगे, हमारे कुछ समझ में नहीं आता। तो गुरु महाराज कहे, ये तुम क्या बोलेगा? रामकृष्ण परमहंस कहे स्वामी विवेकानंद से, तुम ही की बोलबी, आमी बोलबो, कहे हम बोलेंगे वहाँ। और जब वहाँ गए हैं तो आपको तो पता है कि उनको कितना समय दिया गया था, 0 पर बोलना था, और भारत की किताब सबसे नीचे रखी गई थी, क्योंकि वहाँ बड़े टाई कोट और बड़े पढ़े लिखे लोग गए थे। और जब स्वामी विवेकानंद को देखे कि ये जोगी जोगड़ा और ये बांध करके ये क्या बोलेगा, तो इसलिए लोग हीन की दृष्टि से भारत की किताब को नीचे रखे थे। लेकिन जब लास्ट में नंबर